बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाए, बहुत बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाए। ईरान ने अमेरिका के साथ सारे मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए और जैसे ही ये ऐलान हुआ, तेल की कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई हैं। गोल्ड क्रैश होना शुरू हो गया, तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। और सिनेरियो ये हुआ है, ईरान ने कहा कि हमने कहा था कि इजराइल लिबनान में कोई एक्शन नहीं करेगा। कल इजराइल ने लिबनान में एक एरिया को फतह कर लिया है, इलाके पर कब्जा कर लिया, वहां झंडा अपना लहरा दिया। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि सारी की सारी वायलेशन होगी, सारे के सारे मुज़ाकरात, मैसेजेस पाकिस्तान के जरिए, दीगर के जरिए सब कुछ उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। अब सिर्फ वॉर होगी और इस सूरत हाल में ज़हन में रहे, अब सीज फायर के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी पहली बात यह है, 4 दफा अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है ईरान ने अटैक किया है, उसको रिटेलिएट किया, लेकिन अमेरिका ने भी तो किया है ना अटैक। अमेरिका ने 4 दफा हम पर अटैक किया है और अमेरिका ने हम पर जो अटैक किया है ये वो तबाहकुन सूरत हाल है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी अमेरिका ने हम पर अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया, ये भी सीज फायर की उन्होंने कहा खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने कहा जब इस लेवल की सीज फायर की खिलाफ वर्जी है तो फिर बताएं कि हमने क्या करना है। यानी ये वो स्टेरियो बन गया है अमेरिका के लिए, इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है, इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि जिसका तसव्वुर भी करना इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है। सो एक तरफ तो उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब स्नेरियो ये है कि अब आखिरी हद तक, यानी मार्केट तो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। तो ये बात अब आप ज़हन में रखिएगा, अब लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती है और ईरान आज ऑफिशियली मुज़ाकरा से पीछे हट गया है। और जो सबसे खतरनाक यहाँ पर सूरत हाल होने वाली है वो है बाबुल मंदब बंद होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो आपने देखा है ना, अब बाबुल मंदब बंद होने वाला है। आज एक्सॉन मोबिल वालों ने कहा है कि हमें खतरा है कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर, उन्होंने कहा 3 हफ्तों के अंदर अंदर हमें खतरा ये है कि तेल इस वक्त $160 बैरल पर जाने वाला है, कोलैप्स होने वाली है इकोनॉमी से, सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है। और इतनी बर्बादी होने वाली है, इतनी बर्बादी होने वाली है कि हमें नहीं लगता कि इकोनॉमीज और ये तमाम चीजें संभल पाएंगी। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। ये आप अंदाजा कर लें कि ऐसा मामला जब सामने आ रहा है, जब ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है, तो कोई बेवकूफ है शख्स कि वो ऐसे सारे स्नेरियोज को, ऐसी लड़ाई को किसी भी तरह से पॉजिटिव देखे। ये असल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आ रही है। अब अमेरिका के लिए ये वाहिद जो चैलेंज है वो इतना बड़ा बना हुआ है। अब देखिए गल्फ कंट्रीज उनको अटैक नहीं करने दे रही और यहाँ पर सारे मुज़ाकरात मुअत्तल है, सारी चीजें मुअत्तल है। अब ये ज़हन में रखिएगा, अब जो असल बहरान है वो दुनिया देखेगी, क्योंकि इससे पहले रेड सी को बंद नहीं किया गया। ईरान ने तो आज बड़ा क्लियरली कह दिया है ना कि हमने उसके बाद अब रेड सी को भी बंद करना है और इस सूरत हाल में कंप्लीटली ब्लॉक होगा। अब असल में आप ये सोचें कि जब बाबुल मंदब बंद होगा तो फिर तो सब कुछ कोलैप्स होगा। यानी रेड सी को बंद करने का मतलब ये है कि पाइपलाइन से जाने वाला तेल भी बंद, और यूरोप को तो 1 लीटर भी तेल अब गल्फ कंट्री से नहीं मिल पाएगा। तो सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान ने इसराइल पर डाल दी है। वो कह रहे हैं कि जाकर इनसे पूछें, और मुज़ाकरा से वॉकआउट कर गया है। देखिए मुज़ाकरात के लिए ऐलान की जो पेश की शर्त थी कि लिबनान में जंगबंदी होगी और इसराइल हमले नहीं करेगा, मगर इसराइल ना सिर्फ हमले जारी रखा बल्कि लिबनान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर गया है। तो अमेरिका से जाकर पूछे, या जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं या मुज़ाकरात करने वाले, उनसे पूछें कि ये क्या है। अब ईरान मुज़ाकरा से वॉकआउट कर गया कि तुम लोगों ने पेश की शराइत तो मानी नहीं, तो मुआहदे की शराइत को कैसे मानोगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अब नाए हॉर्मज़ अगर ईरान मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है तो एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी, और ये जंग अमेरिका की जानिब से ना तो यूरेनियम के लिए होगी ना रजीम चेंज के लिए, बल्कि इस मरतबा ये जंग अपनाए हॉर्मज़ पर मुकम्मल कब्जे करने की कोशिश के तौर पर होगी। देखिए ट्रंप अब यूरोप को कन्विंस करेगा कि ईरान आए रोज तुम्हें तंग करता रहेगा, इससे बेहतर है एक बार मिलकर ईरान का किस्सा तमाम कर दे, वरना तेल को भूल जाए। यूरोप शरीक हुआ या ना हुआ, दुनिया की मईशत को ईरान अपनी मर्जी के यानी मुताबिक चलाएगा और तबाही के दहाने पहुंचा सकता है। अब रेड सी बंद हुआ तो ये लावा जो काफी देर से पक रहा है ये फटने वाला है, ये फट जाएगा। अब या तो यूरोप मुकम्मल तौर पर इस जंग में कूद पड़ेगा या फिर अमेरिका को गुड बाय कह देगा। अगर यूरोप कूदा तो रशिया तो इसी इंतजार में बैठा हुआ है, वो तो यूरोप को नहीं छोड़ेगा। ईरान से बराह रास्त मुआहदे करेगा यूरोप तो बचेगा। देखिए ईरान के मुतालबात के जवाब में इजराइल पर जो
यानी आप ये समझ ले पाबंदियां होंगी वो उसको आयद करना पड़ेंगी यूरोप को अगर अपने आप को बचाना है तो करना पड़ेगा। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है ये तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा, मगर एक बात कंफर्म है कि इस मर्तबा जंग हुई तो पहले से ज्यादा शदीद होगी, और इस मर्तबा ब्लॉकेड हुआ तो सबकी चीखें निकल जाएंगी, इंटरनेट चला जाएगा, चिप्स तबाह हो जाएंगे, क्या कुछ नहीं होगा इस दफा। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो हमें इतनी तबाही की तरफ ले जाएगी, इतनी तबाही की तरफ ले जाएगी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल अब इस सारे के सारे मामलात, सारी की सारी सूरत हाल, सारी की सारी चीजें ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा तबाही की तरफ मामला अब जाने वाला है, और यही वो असल में वजह है, यही वो असल में मरहला है कि जहां पर हर तरह की आपको सूरत हाल बिल्कुल यकसां बदलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अब अमेरिका के लिए क्या चैलेंज है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि क्या उसको अपने आप को बचाना है, रेड सी के मामला से बचाना है या नहीं बचाना। यानी अमेरिका को अब ये बात समझ आ रही है कि अगर रेड सी में हम फंस गए तो हम फिर यहाँ पर फंसे रह जाएंगे, फिर हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर आप रेड सी में फंस गए ना, आप यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि देखें एक ये वाहिद रूट रह गया था। आपको पता है यहाँ से 10% के करीब सप्लाई जाती है, और प्रेशर पड़ेगा तेल के ऊपर। तेल $160 बैरल चला गया। आप बताएं दुनिया कैसे सरवाइव कर सकती है? अब पूरे का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन होगा। अब लॉकडाउन की बारी आने वाली है। उसकी रीजन ये है कि देखें, आप तेल को कंज्यूम करेंगे, तेल है ही नहीं, तेल कहां से आएगा? और तेल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? यूरोप क्या करेगा? वो रशिया के आगे गिर जाएगा। ये जो ईरान ने आज मामला तय किया, ये चाइना और रशिया की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। देखिए हुआ क्या था कि 2 दिन से क्या मामला चला, ईद से आप देखिए, ईद का टाइम आया, अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, अमेरिका ने अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, आज फिर अमेरिका ने अटैक किया, आज फिर कुवैत पर अटैक हुआ, और अब मुज़ाकरात सारे खत्म हो गए। तो वो क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जो डील थी, ये जो मुज़ाकरात वाले पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे खत्म करके नए पॉइंट्स दे दिए कि आप ये मानो। वो पागल बना रहे दुनिया को। इन्होंने कहा जी हमने मुज़ाकरात अब करने ही नहीं, अब खत्म कहानी। अब आप माने या ना, यानी अमेरिका, अब देखें ट्रंप के साथ क्या हुआ है। ट्रंप दुनिया को क्या कह रहा था कि मरा जा रहा है ईरान मुज़ाकरात के लिए, ऐसा ही है ना। अब बताएं कि जब ईरान पीछे हट गया है तो दुनिया को क्या पैगाम गया है कि ईरान मरा जा रहा है मुज़ाकरात के लिए या बाकी लोग मरे जा रहे हैं। देखिए जो मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे होते हैं, मुज़ाकरात मुअत्तल करते हैं वो? सिंपल सी बात है, क्या वो लोग मुज़ाकरात मुअत्तल करते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग कभी मुज़ाकरात को मुअत्तल नहीं करते। तो फिर क्या सूरत हाल? फिर ये मामला है कि अगर आप मुज़ाकरात को मुअत्तल नहीं करते तो आप फिर क्या करेंगे? अमेरिका को ये बात समझना पड़ेगी, ये हजम करना पड़ेगी कि ये पॉइंट्स अमेरिका के लिए एक के बाद एक खतरनाक होते जा रहे हैं। यानी अमेरिका को अब आने वाले वक्त में मजीद ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा, और यहां पर अगर अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में पीछे हट गया तो फिर आप ये समझें कि शिकस्त उनके सामने है। ऊपर से आप ये सोचें कि ट्रंप के पास टाइम की कितनी कमी है। देखिए मिड टर्म इलेक्शन खड़े हुए हैं सर पर। मिड टर्म इलेक्शन वो बला है कि जो ट्रंप का पूरा कैरियर खा जाएगी। यानी ये बात ट्रंप को भी पता है कि मेरा पूरे का पूरा कैरियर सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज खा सकती है, और यही वजह है कि ट्रंप असल में परेशान है। वो अपसेट भी है इस बात को लेकर कि भाई अगर मैं यहाँ पर इन पूरे यानी हालात में, वाकयात में अगर मैं पीछे हट गया तो फिर भी नाकामी है, और अगर ये जंग बंद ना हुई तो फिर भी नाकामी है। तो बताएं कि ऐसी सूरत हाल में कौन क्या करेगा। लेट्स सी, देखते हैं अब अमेरिका के साथ क्या होता है। लेकिन जो भी होगा वो अमेरिका के लिए बड़ा भयानक होने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं रहा अब अमेरिका के पास, और वर्ल्ड के पास भी अब टाइम नहीं है। आपको जो करना है जल्दी जल्दी कर लें। ये तबाही अब आपके सर पर खड़ी हुई है, और ये ज्यादा देर तक आप इसमें यानी आपको लपेट लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पूरी तरह इस पूरी की पूरी लड़ाई में इतनी बुरी तरह लपेटा जाएगा कि सारे के सारे ममालिक अब तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब वो जो फैसले हैं, जिसे कहते हैं ना सही माना में, वो सड़कों पर होंगे। ये इसमें वो तो चले किसी एक मुल्क की सूरत हाल है, ये फैसले अब मिसाइल करेंगे, अब मिसाइल फैसले करेंगे, अब ड्रोन फैसले करेंगे, और देखते हैं कि इन ड्रोन से, इन मिसाइलों से अब क्या निकलकर सामने आता है। तो तैयारी है दुनिया के अंदर अब नई जंग की, जो ज्यादा देर तक होने के लिए नहीं जा रही, और ये लंबी चलेगी, यानी रुकने नहीं जा रही है, लंबी चलेगी।